जब मैंने जाना कि सब कुछ मत खोलो, छुपा के रखो, सिर्फ उतना ही खोलो जितनी आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम चल पाए हो वो नहीं चल पाएगा, जो वो चल पाया है वो ये नहीं चल पाएंगे, जो ये चल पाए हैं वो ये नहीं चल पाएंगे। हर एक की अपनी कुव्वत होती है कि वो कैसे कितना आगे जा सकता है। और मैंने कभी भी किसी भक्त को, बच्चे को ये नहीं कहा कि तू यहाँ आके ये कर, ये कर, ये कर, कुछ भी नहीं। अपने घर में ही बैठ के करो। हमारा घर ही एक मंदिर है और हम वहीं पे अगर बैठ के करेंगे तो हमें वहीं पे भी लाभ मिलेगा। हम इतनी ठंडी में जाते हैं कहीं पे भी, ठिठुरते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाओ आओ नहीं, जाओ मंदिर जाओ, जहाँ जाना है, जहाँ इच्छा है जाओ आओ, लेकिन अपना नियमित ध्यान, नियमित जप अपने घर में ही सबसे अच्छा होता है। फिर कि दरबार कार्य क्या करता है, तो दरबार के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला कि सर्वप्रथम आपको दरबार से जुड़ना पड़ेगा। मैंने जितने भी मंत्र का उच्चारण या बताया है वो तो वीडियो में बताया है और वो हकीकत है, करेगा व्यक्ति उसको लाभ मिलेगा। लेकिन दरबार का एक अपना मंत्र होता है, प्रभु का एक अपना मंत्र है जिसको उन्होंने इस दरबार के लिए सिद्धस्त किया। तो जब आप दरबार से जुड़ेंगे तो आपका मंत्र दरबार का चलने लगेगा, और जब आप दरबार के मंत्र का जाप करेंगे तो आपका कनेक्ट दरबार से जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला है कि आपको दरबार से जुड़ना पड़ेगा, और दरबार के जप को डेली जो भी आपकी शक्ति हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपकी शक्ति है उतना करना पड़ेगा। विधि जुड़ने पे बता दी जाएगी और उसका कोई खर्चा भी नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप यहाँ आए या आप इतना धन दें तब दरबार से जुड़ें, कुछ भी नहीं। आप उस जप को करेंगे तो आपको जब लाभ मिलेगा, फिर आपका जो भाव हो वो दरबार को अर्पित कीजिए। इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि एक हाथ ले एक हाथ दे। इसको मैं कहता भी रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ बच्चों से कि संसार का ये भी एक नियम है कि एक हाथ ले एक हाथ दे। तो दरबार ने तुमको जब दिया तो तुमने दरबार को क्या दिया, यह भी तो आवश्यक है। तो हम दरबार को क्या दे सकते हैं, भाव, या जो हमें यहाँ से जुड़ने के बाद धन लाभ हुआ, जो भी प्राप्त हो रहा है उसका कुछ अंश जो आपकी इच्छा हो वो भेजो। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आवश्यक है। इसमें भी कुछ लोग कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, मतलब तमाम प्रकार के बहाने। बचपन से ये आदत डालवा ही नहीं जाती है कि बैठ के ध्यान करो, जप करो। तो वो भी भागते हैं कि कौन 1 घंटे बैठे, इतनी देर में तो मैं ये काम कर लूँगा, इतनी देर में मैं वो कर लूँगा, मैं जाऊँ दर्शन कर लूँ। ये मतलब 21वीं सदी फास्ट, उन्नत फास्ट दौड़। तो हम जुड़ने के बाद दरबार के मंत्र को करें और फिर
हमें उससे लाभ मिलता है। जब हमें लाभ मिले तब हम दरबार को अपने भाव के अनुसार दें। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है, पहला तो ये हो गया कि आपको दरबार से जुड़ना अति आवश्यक है। आप जब कर सकें या ना कर सकें ये आपके ऊपर है, लेकिन जुड़ना आवश्यक है। दूसरा, आप आधे घंटे 1 घंटे नहीं तो जुड़ने के लिए आप 11-21 बार ही करना आवश्यक है, ताकि आप उस ट्यूनिंग में आ सकें। और दूसरा पॉइंट आता है कि धन के द्वारा। इसको भी मैं पहले कई बार झेल चुका हूँ। कई लोग बोले कि मेरा ऐसा ऐसा घर है, इसको आप सही कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं चढ़ाऊँगा। तब मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। मैं धन को कि धन क्या करूँगा, तू चल। मेरा तो कार्य ही यही है कि व्यक्ति को उस मार्ग पे लेके चलें कि आगे चल के वो स्वयं ही मानव से महामानव बन सके। आज तो मानव भी नहीं है। तो दूसरा मार्ग धन। और धन जब कोई तंत्र की काट की जाती है, कोई व्यक्ति जुड़ता है और उसके ऊपर कोई बंधन, जैसे मैं पहले वीडियो में की एक व्यक्ति का भाग्य बांध दिया गया, ऐसे जाने कितने बच्चे आए। एक का तो बच्चे को रात में चूहा काट लेता था तो उसके रात भर में कितना खून बह जाता था, उस बच्चे को पता ही नहीं चलता था। ये तमाम चीज़ें तंत्र के द्वारा कार्रवाई होती हैं। तो जब इसकी काट की जाती है तो उसमें धन लिया जाता है। आप देखते होंगे तांत्रिक लोग धन लेते हैं। आप किसी से कहिए कि हमारा ये कार्य कर दो, सीधे सीधे इतना लगेगा, इतना आप दो, उसमें आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कार्य तो करवा ले रहे हो, दे क्या रहे हो। और उस काट को करने के लिए जो उसको दीपक जलाना, पूजा करना, हवन करना आदि जो भी करता हो, वह मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता हूँ। कई बच्चे इस पे प्रश्न भी उठाए कि आप इसका इतना खर्चा लिए हैं, लेकिन आपको कभी पूजा करते या कि आप आके दीपक जलवा के पूजा वूजा, मैं कहा तेरे को लाभ मिला? हाँ मिला। तो जब मिला तो तेरे को इससे क्या मतलब है? उन्होंने मेरे से कार्य करवाया, मैंने कार्य को किया, लेकिन उस बंधन को काटने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी, उसमें जितना खर्चा लगना था, तुमसे सिर्फ वही खर्चा लिया गया, उससे ज़्यादा नहीं लिया गया। और जब कई बच्चे हैं जो जब भी नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने भाव के अनुसार दरबार में अपना अंश भेजते रहते हैं। इतने साल चलते हुए उनका भी विश्वास अटूट हुआ। और जब वे भेजना बंद कर देते हैं तो एक तरह से कि दरबार से वो हट गए, छोड़ दिया दरबार को, तो दरबार भी उनको छोड़ देता है। यह भी ठीक उसी तरह से है जैसे प्रभु हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। जब हम उनको याद करते हैं और दिल से पुकारते हैं तो वो हमारी बातों को सुनते हैं। और जब हम छोड़ देते हैं, घमंड आता है तभी व्यक्ति छोड़ दे रहे, वो भी कहते हैं जा, तूने मेरे को छोड़ा है, मैं तेरे को छोड़ता हूँ, मैं तो वैसे भी छोड़े पड़ा था। ज्ञान तो तुझे हासिल करना है, मुझे थोड़ी ना हासिल करना है। मैंने तो अपने खेलने के लिए संसार का निर्माण किया कि मेरे पास कुछ कर्म हो, कुछ कार्य कर सकूं।
तो दूसरी चीज़ धन। आप नहीं कर सकते हैं, आप 11 बार कीजिए, लेकिन अगर आपने अपने भाव के अनुसार भेजना नहीं सही लगा, उसमें आपने कटौती की, तो वो जानते हैं, वो आपके उसमें भी कटौती कर देंगे। फिर व्यक्ति सोचता है कि लो मेरा तो ऐसे हो गया। तो मियाँ मिट्ठू तो तुम ही बने थे, घमंड तो तुम ही ने अपने ऊपर आरोहण कर लिया कि मैं कर रहा हूँ, मैं दुकान खोले हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ या वो, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मैं दरबार को क्यों दूँ? जब कुछ नहीं था तब तो पागलों ऐसे घूम रहे थे, और जब मिला तो मैं महान हो गया। क्यों हो गया? मैं भी 17-18 साल कितना कष्ट भोगा हूँ, कितना चला हूँ। अब जब मैं पूर्ण हुआ तो मैं कह दूँ मैं महान हूँ ना? मैं आज भी अपने को सेवक ही मानता हूँ। जब हम अपनी सोच में कि मैं महान हूँ नहीं आएगा, तो मेरे पर कभी घमंड नहीं आएगा। इसको हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, पैर छुओ। तो पैर क्यों? हम शीश झुकाते हैं कि हमारे ऊपर घमंड ना हो, पैर छुओ। हम किसी के आगे झुक रहे हैं, हम अपने को सर्वव्यापी नहीं मान रहे हैं। तो 2 बिंदु तो आपके समझ में आया। पहला कि दरबार से जुड़ना आवश्यक है। दूसरा, अगर तंत्र की काट होती है तो पैसा लिया जाएगा, और तंत्र की काट नहीं है, आप जब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भाव के अनुसार, जब आपका विश्वास दंड होगा तो आप अपने भाव के अनुसार भेज रहे हैं, तो भी आपको दरबार की आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है? वह यह है कि हमारे कर्म और नियति। हम लोग जो कर्म करते हैं, तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं अभी तो कर लिया, अरे ठीक है देखा जाए। और मैंने हमेशा कहा है कि कर्म करो बहुत सोच के, बहुत अच्छे से। किसी को निरपराध सताओ मत, किसी को परेशान ना करो। किसी को दंड देने वाले हम लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा अगर नहीं कर सकते हैं तो दूरी बना लें, हट जाए। तो अगर किसी के कर्म इतने गिरे हुए हैं, तो उसमें भी अगर आपका विश्वास दरबार पे भरपूर है, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए आप दरबार से जुड़े हैं, तो आपको उन कर्मों का जो भी दंड होगा वो अवश्य प्राप्त होगा। प्राप्त तो तब भी होगा, लेकिन तब उस कर्म के दंड को झेलने के लिए आप सुदंड हो जाएंगे, उसको आप झेल सकेंगे। जब व्यक्ति सुदंड नहीं होता है, तभी वह आत्महत्या कर लेता है या अपने परिवार को मार देता है। लेकिन यह कभी नहीं सोचता है कि हमने कर्म क्या किए। और नियति, मैंने कई बच्चों को जैसे हॉस्पिटलाइज थे, आए जुड़े कि ऐसी ऐसी बात है, जैसा बताया किया, उनको लाभ मिला, ठीक हो गया। जब ठीक हो जाते उसी के बाद उनसे कहता हूँ कि तधन आप चढ़ाओ। जब तक आपको पहले कोई आवश्यकता नहीं, जो भी है लाभ मिलने के बाद ही चढ़ाओ। लेकिन जब नियत हो जाती किसी की, प्राकृतिक मौत होती है, तो उसमें हस्तक्षेप दरबार बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वह प्राकृतिक मौत है। और
एक चीज़ और भी होती है, किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई, उसका अंदर का सब कुछ डैमेज हो गया और तब वो आया यहाँ। ऐसे कई केस आए, तो मैंने देखा कि अरे इसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, इसको ठीक भी होगा तो कहाँ, ये चल ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा, तो दरबार की बदनामी ना हो। तो मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि दरबार से भैया मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैं इस बात को बराबर कहता भी रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन का था ही नहीं, मैं तो एक मिठाई वाला था। उसने कृपा की, बुला लिया, मैं भी आ गया। प्रभु का जो कार्य है उसको संपन्न करना है, तो मैं मना कर देता। और बाद में उसकी मौत ही हुई है। और प्रभु से कि कभी दाग नहीं, तो आज तक प्रभु ने दाग नहीं लगने दिया। लेकिन हाँ, अपने कर्म को अच्छे से करो, जप को अच्छे से करो। अगर आप जप और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो प्रभु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हमें मिलेगा, लेकिन संत लोग ये भी तो कहते हैं कि कर्म के द्वारा हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। तो कर्म करो ना, अच्छे कर्म करो, भोजन खिलाओ, ठंडी पड़ रही गरीबों को देखो, ऐसे मत दे दो, न ले जाके लोग बेच लेते हैं। जरूरतमंद को दो, देखो कौन जरूरतमंद है उसको दो। और मैंने एक बार इसका वर्णन किया भी था कि रात में कंबल लेके चला, जो बेचारे ऐसे ही सो रहे हैं उनको उठाया, तो उनकी आत्मा से पूछो इतनी ठंडी में कैसे ठिठुरना है, कैसे। अभी मेरा बच्चे ही इस समय कितनी ठिठुरना है। शाम के समय गया, टोपा भेजा, देखो जो ठिठुर रहे हैं उनको दे देना। गया, उन लोगों को दिया, बेचारे ऐसे बैठे थे। तो वो लिए और लेने के बाद वो कितनी दुआएं दे रहे हैं, कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक को मेरी बेटी जैकेट दी, तो पहन के देखो बिटिया हम पहन लिए। आप भी जब दोगे लोगों के ऐसे आशीर्वाद युक्त शब्द सुनोगे, अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। करो तो, सब कुछ अपने ही लिए नहीं होता है, कुछ दूसरों को भी दो। मैं हर वर्ष देता हूँ, मैं शुरू से आदत थी, जानता भी नहीं था, लेकिन जो भी घर में आता था अच्छे से अच्छा खिलाना। कहते भी हैं भूखे भजन न होई गोपाला, और ये भी बात है, दिल और दिमाग का रास्ता पेट से ही होके जाता है। तो हमको अगर भोजन दे रहे हैं, खा रहे हैं अच्छे से, प्रभु माँ की कृपा से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, तो कुछ अंश जानवरों को, गाय को है, गरीबों को है, देना चाहिए। तब तो ये संसार एक सुखमय संसार हो पाएगा। तो हम जाने कि पहला दरबार से जुड़ना आवश्यक है, दूसरा तंत्र शक्ति की काट, या आप जप नहीं कर पा रहे हैं तब भी, और जप कर ले रहे हैं तब भी, आपका जो भाव हो आप दीजिए, भाव के अनुसार ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। और तीसरा, प्राकृतिक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, और कर्म अच्छे से करो। कामना जितनी कम से कम कर सकते हो, कामना कम कर दो, कर्म अच्छे से करो। अगर हम इन चीज़ों को अपना लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छे सुखमय पूर्ण ढंग से चलेगा। लेकिन कभी भी घमंड मत आने दो।
कि मैं कमा रहा हूँ। तो मैं, अरे तुम तो अपने आप में इतने सक्षम भी नहीं थे कि 9 महीने पेट में रह लेते, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? जब चले रह नहीं पाते तो बाहर निकल भी पाते, इस संसार में आ पाते।